मैं गुजारिश करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज का आगाज इस दीप को प्रज्वलित करके करें। May I request you, sir? May I also request श्री प्रमोद नवलकर जी, श्री राज ठाकरे जी, श्री राम जेठमलानी जी, श्रीमती रेखा जी, श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, मिलजुल के दिया जलाने में जो मजा है वो अकेले में कहाँ। श्रीमती आशा पारेख जी एंड पहलाज निहालानी जी, मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो थोड़ा सा हाथ बटाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके यहाँ आने से आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री राम जेठमलानी जी, माननीय राज्य मंत्री जी प्रमोद नवलकर जी, और हम अपनी खुशी, अपना आभार, अपने एहसास इन महकते हुए फूलों से करना चाहेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट श्री हरीश ख्यालानी जी to please honor, welcome and give this little token of appreciation and affection on our behalf to the Honorable Chief Minister Shri Narayan Rane. To the Honorable Union Minister for Urban Affairs Shri Ram Jethmalani. And to the Honorable Minister for Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Shri Pramod Navalkar ji. I think he deserves a very big hand, ladies and gentlemen. He has some very great ideas, which you will hear about very soon. The press is going to catch it. I was listening to it as a good press person, keeping my eyes and ears open and mouth shut. And I know all about his great plans for creating a brand new cultural Mumbai. Ladies and gentlemen, दोस्तों, दिया जब तक जलेगा नहीं तो रोशनी कैसे होगी। कुछ इंसानों की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। समाज सेवा, भाईचारा, प्रोत्साहन, खुशहाली, ये सब उनके जीवन का एक अजीम हिस्सा होती हैं। Be it business, journalism, literature or philanthropy, this soft-spoken, calm, cool and collected gentleman has made a mark in all these fields. Much respected amongst the Sindhi community, with social service running in his blood, he is constantly aware of the needs of society and ever striving to achieve the very best for humanity. The soul of Sahyog Foundation, the inspiration and motivation behind it, ladies and gentlemen, Chairman Sahyog Foundation, Mr. Ram Jawarani, will give the welcome address. सहयोग परिवार की तरफ से आप सब लोगों का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री नारायण राणे साहब, हमारे महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर मिनिस्टर श्री प्रमोद नवलकर जी, राज ठाकरे साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, राम जेठमलानी साहब और सभी अवार्ड विनर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, सहयोग फाउंडेशन को शुरू हुए 11 साल हुए। आज के इस दौर में जब ज़्यादातर लोगों ने अपने चारों तरफ एक स्वार्थ, अपनी खुदगर्जी की एक लकीर सी खींची हुई है जिसके बाहर वो देखना नहीं चाहते, उनकी दुनिया उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में, ऐसे दौर में अगर कोई आदमी दूसरों के दुख सुख में साथ देता है, अपनी जीवन दूसरों के लिए अर्पण करता है,
दूसरों का ख्याल रखता है, ऐसे लोगों को सहयोग फाउंडेशन हर साल आप लोगों के सामने लाके उनका सम्मान, उनका आदर, उनको अवार्ड्स देने की एक छोटी सी कोशिश की है उन्होंने। आज हमारे बीच एक बिहार के भाई साहब आए हुए हैं, बुजुर्ग हमारे भाई साहब हैं, बिहार के बोध गया में वो रहते हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी ने अपनी ज्ञान जहाँ से उन्हें मिला था, ऐसी नगरी में जब उन्होंने मुझे वहाँ का विस्तार से हाल बताया, उन्होंने बताया कि आज भी वहाँ पे 50 सालों की इस आज़ादी के बाद उस नगरी में आज भी बच्चे चूहे खाकर अपना पेट भरते हैं, पत्ते और झाड़ की डालियाँ खा के अपना पेट गुजर करते हैं। ऐसे लोगों को जो उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी संत विनोबा भाई के साथ में अपने शुरू किए और उनके साथ कार्य करते करते इस मुकाम पे पहुँचे, वो वहाँ देख रहे हैं। तो आज का ग्रामीण मसीहा जो अवार्ड है उनको जा रहा है। आज डॉक्टर सुरेश शादवानी जी आपके सामने है। कुदरत ने उसने जो भी किया, मगर उनके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं अपनी छोड़ी और आज भी टाटा हॉस्पिटल में वो कैंसर के मरीजों के लिए भगवान बने हुए हैं। ऐसे लोगों को हम आपके सामने लाके और सम्मान देने की कोशिश करते हैं। शांति अवेदना आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे कहते हैं कि लोग कुछ पलों के लिए आता है, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 1 दिन निकालता है, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे, जबकि आज परिवार के अपने लोग भी सेवा करने को तैयार नहीं, ये आश्रम ऐसे लोगों को अपने वहाँ पनाह देता है और उनकी खिदमत करता है। आज वैसे वो उनके डॉक्टर डिसोजा साहब आज हमारे बीच है, उनको भी हम सोशल सर्विस के लिए अवार्ड दे रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने और रेखा जी ने एक अपना मुकाम बनाया है। शत्रु साहब जो है, जिसे मैं बिहारी सिंधी समझता हूं, मैं ये कहता हूं कि बिहारी सिंधी भाई, आज वो अगर चाहते तो इस इंडस्ट्री में रह के काफी कुछ और कर सकते थे, मगर उनके दिल में जो एक ख्याल आया कि नहीं, मुझे जनता के पास जाना है, लोगों की खिदमत करनी है, आज उन्हें हम लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दे रहे हैं। रेखा जी जिन्होंने 25 साल से ज्यादा इंडस्ट्री में रह के न सिर्फ इस हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में पर बाहर की इंडस्ट्री तक अपना मुकाम एक पहुंचाया है, अपनी एक पहचान बनाई है, वो भी आज हमारे बीच है। हमारे सिंधी जाति के, जिसे मैं विश्व पिता मानता हूं अपनी सिंधी जाति का, राम जेठमलानी साहब जो आज हमारे बीच है। आज आप लीगल फील्ड में अगर कोई नाम आता है तो हर जबान पे एक ही नाम आता है कि राम जेठमलानी साहब। आज उनको भी हम लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं। बस ये सहयोग परिवार जो है आप लोगों के बदौलत है, आपके प्यार और आपके सहारे के हिसाब से चल रहा है। इतने ही 2 अल्फाजों से फिर एक बार मैं सभी का, अवार्ड विनर्स का, राज ठाकरे साहब का, हमारे ट्रस्टीज के, हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, मिस्टर DK रायकर, मिस्टर मोहन वाघ, मिस्टर विश्वनाथ सचदेव, हमारे द्वारके सुंदरानी, जितने भी अवार्ड विनर्स हैं, वुमेन्स SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आज हमारे बीच है, सभी अवार्ड विनर्स का मैं हार्दिक एक बार स्वागत करता हूं और ये आगे सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। And now, ladies and gentlemen, the finest hour, their finest hour has come. The award winners, the awardees for today, कुछ का जिक्र चेयरमैन साहब ने अभी भी किया, कुछ आपके सम्मुख अभी आने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगी कि जैसे उनका नाम पुकारें वो अपना पुरस्कार ग्रहण करने स्टेज पर ही है सभी लोग, तो उनको स्टेज पे बुलाने की जरूरत नहीं है। मे आई रिक्वेस्ट फर्स्ट श्री प्रमोद नावलकर जी सर टू गिव अवे दीज फर्स्ट 3 awards. Ladies and gentlemen, the first awardee for tonight, the Grameen Masiha Award for Rural Development goes to द्वारको सुंदरानी। कृषि, समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में अगणित अभिनव योजनाओं और कार्यक्रमों से आपने सामाजिक चेतना जागृत की है। देश के करोड़ों दलितों, पीड़ितों और अपेक्षितों के उत्थान के लिए जिस प्रकार आपने अपने जीवन को समर्पित किया वो उल्लेखनीय है। इस सम्मान समारोह में आप जैसे लोग, हम आपका स्वागत करके, सम्मान करके
अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। The second award for today, may I request also Shri Pramod Navalkar ji to give this away to Shri Dhanraj Pillai for sports. Arjuna awardee, Chhatrapati Shivaji Award winner, World 11 hockey team, Asian Games Hockey Championship winner, and now member of the prestigious team to Europe, all on the basis of his powers and prowess with the hockey stick, doing India proud, winning many laurels, trophies, championships and honors. The sports trophy this year goes to Dhanraj Pillai. The trophy for Marathi theatre, really I have no words. मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ मराठी मंच पर खड़ी हूँ मुंबई में, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में जो मैं कहना चाहूँगी. He has directed 35 major productions in Marathi, Hindi and English. Theatre, they say, is directed straight from the heart. He is known as a man with the magic wand in the world of Marathi theatre, and he has written, translated and directed, taught theatre for many glorious years. Ladies and gentlemen, Vaman Kendre. शुक्रिया नवलकर साहब जी ये पुरस्कार प्रदान करने का. अब मैं गुजारिश करूंगी श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी से to please give away the next two awards. May I request you? The award for welfare of the handicapped goes to the National Association for the Blind. It came into being on the 19th of January 1952. Over the last 4 decades, it has developed as the largest single voluntary organization in the field of rehabilitation of the blind, in particular the disabled in general. They have set up many centers all over the country, and it is indeed creditable that they have come out with braille literature, talking books, and especially for the upliftment of the blind and research and training centers. Shri Subhash Dadrange, Executive Director of the NAB, will receive the award. दोस्तों, जब आप यहाँ से बाहर जाएं, तो आंख मूंद कर, आंख बंद करके एक कदम लेने की कोशिश कीजिए. आप कर सकते हैं. कितना आसान है इनके लिए कुछ कहना, कितना मुश्किल है इनकी तरह जीना. The award for small scale industries, small scale business goes to Yogesh Lakhani. 19 years in the creative and challenging field of advertising, having bagged many contracts, executed a number of projects and programs in the field of press, radio, TV and hoardings advertising, which is a competitive and where excellence is a must. Reaching, searching, achieving, always on the path of progress. Bright Advertising Agency is a small-scale business with big banners, big boards and big brains. The brains behind it to receive the award for small-scale business today. The trophy goes to Yogesh Lakhani. May I request Shri Shatrughan Sinha ji to please give away this award. कभी कभी ऐसे हाथों से कुछ ग्रहण करते हुए भी दिल धड़कता है. The award for promotion of Hindi goes to the Mahanagar Telephone Nigam Limited. और ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री एस रमणी अय्यर, भारतीय दूरसंचार सेवा के 1965 बैच के अधिकारी, जिन्होंने जुलाई 1998 में MTNL मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक का पदभार संभाला. MTNL मुंबई की गृह पत्रिका अंतरंग पहले ही पुरस्कृत की जा चुकी है. इसका प्रकाशन मार्केटिंग व जनसंपर्क अनुभाग करता है. राजभाषा के प्रचार प्रसार में जहां एक ओर हिंदी अनुभाग प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर मार्केटिंग और जनसंपर्क अनुभाग भी सक्रियता से कार्य कर रहा है. मैं गुजारिश करूंगी श्री अय्यर जी जो आकर MTNL की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण करें, और मैं
अनुरोध करूंगी श्री विश्वनाथ सचदेव जी, एडिटर नवभारत टाइम्स, कि ये पुरस्कार इन्हें प्रदान करें। Shukriya. The award, the trophy for social service this year goes to Ashok Bhimashankar Khambekar, Shirdi, Sai Baba के नाम से जुड़ा हुआ है. A prominent trustee of the Sri Sai Baba Sansthan and attached to numerous social service foundations, having dedicated his life to the cause of the service of the people and editing the weekly Sai Sandesh and other magazines, Shri Ashok Khambekar is our choice for this year's award for social service. May I request Shri D.K. Raikar, Deputy Editor Lok Satta, to please give away this award. A very special award, a gold medal and a trophy, goes to Shri Bhapkar Guruji. मेरा अंग अंग अर्पित है समाज और इंसानियत की सेवा में. ये सिर्फ शब्द नहीं, वाकई अंगों का समर्पण करके इन्होंने अपने गांव अहमदनगर, अपने प्रांत को जागृत किया है. आपने अपना एक अहम हिस्सा बेचकर, एक किडनी की बलि चढ़ाकर उन पैसों से पक्के रास्ते बनवाए जिससे आने जाने की सुविधा प्राप्त हुई. एक ऐसी मिसाल जो मशाल बनके हमारे सामने चमक रही है. दोस्तों, ट्रॉफी एंड गोल्ड मेडल टू श्री भापकर गुरुजी. मे आई रिक्वेस्ट श्री मोहन वाघ जी, Marathi theatre personality, to please give away this award to Shri Bhapkar Guruji. The award for family welfare goes to Dr. Jai Singh Phattare, Honorary Professor at Grant Medical College with 25 years of teaching experience, having conducted and participated in several health camps, especially in rural Maharashtra. He is actively involved in promoting family welfare and health education. Honorary chest physician to the Governor of Maharashtra, Mumbai Police, and the Radhabai Vatumal Hospital. The award this year for family welfare, ladies and gentlemen, goes to Dr. Jai Singh Phattare. May I request Shri Ramesh Tulsiani to please give away this award to Dr. Phattare. He is trustee, Suman Ramesh Tulsiani Foundation. The award for women's welfare would go to who else but a woman. This year, the Women's Welfare Award is being awarded to Sangeeta Ohri, currently Vice President All India Balkanji Bari, Pioneer Child Welfare Association of India, Urban and Rural Projects, Vice President Indian Association for Preschool Education, Vice President Sanchetana, Association for Training Women for Professional and Special Skills, and member of various social committees and organizations. Ladies and gentlemen, I met Sangeeta 5 years ago at a social welfare meet, and till today I haven't seen that wonderful social service activity fading in any form. It has only grown. I shall be happy to invite Sangeeta Ohri on stage to receive this award, and may I request Srimati Asha Parikh ji, from one woman to another, to give this award to Sangeeta Ohri. दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविजन का जमाना है. किस घर में टीवी नहीं, खाने को रोटी नहीं, लेकिन टेलीविजन जरूर है वहां. और ये बताइए कौन से सीरियल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पॉपुलर हैं. इनमें आज हमने जिसे चुना है फॉर बेस्ट ट्रॉफी फॉर बेस्ट टीवी सीरियल इज कोरा कागज. आपकी तालियां बता रही हैं कि आपके साथ बहुत पॉपुलर है, और हमारी कमेटी ने सही फैसला किया इस साल.
मैं गुजारिश करूंगी श्री प्रहलाद निहालानी जी और श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी से कि ये ट्रॉफी प्रदान करें। शम्मी जी आएंगे? शम्मी जी, शम्मी आंटी, जिन्होंने इसको she has co-produced. Of course she is there. Ladies and gentlemen, a very big hand for शम्मी जी। इन्होंने कई फिल्मों में खुद भी 4 चांद लगाए, बहुत सारी एक्टिंग की और आज भी ये आपका मन बहला रही हैं, हिला रही हैं। और इनकी टीम पूरे टीवी सीरियल की मैं गुजारिश करूंगी। रेणुका शाहानी, कोरा कागज की हीरोइन, सलील अंकोला, उषा खन्ना जी, सोनम मल्होत्रा एंड अमित बहल। इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए, ये कौन कौन से किरदार निभाते हैं कोरा कागज में। बिल्कुल कोरे लाइव आपके सामने आज ये पेश है। सुना है आजकल टीवी स्टार्स फिल्म स्टार्स से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, इसलिए फिल्म स्टार्स भी टेलीविजन पे आना ज्यादा पसंद करते हैं। May I request Shri Shatrughan Sinha ji and Shri Prahlad Nihalani ji to also give away these very, very special Navratna Awards to our very well-known singers of the evening, of the film world, of playback singing, and उनकी आवाज़ आपके जहन तक, आपके दिलों तक, आपके दिलों के तारों को छेड़ती रही हैं। मैं गुजारिश करूंगी कि मैं इनका नाम पुकारूं और वो स्टेज पर आएं। सबसे पहले नवरत्न अवार्ड विनर उदित नारायण। दोस्तों, मंच यही था, प्रांत यही था, महाराष्ट्र और मुंबई। कंपेयर भी मैं थी और अवार्ड लेने वाले उदित नारायण बहुत साल पहले की बात है। तब ये नेपाल से चलकर मुंबई आ रहे थे और इन्होंने ये कहा था, मालूम नहीं आगे क्या होगा। वो तब था, ये आज है। उदित नारायण। शब्बीर कुमार। प्रहलाद जी प्लीज, इतनी डायरेक्शन करते हैं आप घंटों घंटों स्टार्स के साथ, थोड़ा सा। आई वुड रिक्वेस्ट साधना सरगम एंड सोनाली वाजपेयी, two wonderful lilting classical singers of today, to come up and receive this special Navratna Award. Jojo, Suresh Wadkar, इनकी आवाज की मैं बहुत मुरीद हूँ, मुरीद थी और आगे भी इंशाल्लाह रहूंगी। इनको सुनकर मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक दौलत से खुदा ने महरूम रखा, वो है आवाज की दौलत। And ladies and gentlemen, जिनको आप सुन चुके हैं, I'd like to invite on stage Kanchan and Babla. बाबला जी, कहाँ खो गए आप? ये बाबला जी वहां से आ रहे हैं। नेचुरली जहां से बीवी एग्जिट करेंगी, अगली साइड से ही वो आएंगे। As I said, ladies and gentlemen, the rhythm king of India, not for nothing. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी। He's done the fellowship of the International Cancer Research Technology Transfer by the International Union Against Cancer and visited the Fred Hutchinson Cancer Research Institute. Received numerous honors and awards and doing so much in the field of cancer research and medicine.
The award for education this year, Consumer Economics and Management, recipient of the Ford Foundation Fellowship for her Master's and PhD program. She has been the recipient of many awards in academic and extracurricular activities, among them the International Award for Quality Leadership, Character and Personality at Iowa State University. A lot of boys know your university. The girls may not know it. A uniqueness in even the most mundane objects. His pictures leave us thinking, they say, and asking for more. Look out for Bombay Times tomorrow. His tentacles far and wide all over the country. For best news coverage, may I invite my good friend and colleague from Doordarshan again, now with NDTV, reporter Kamini Sahni, to receive the award. Correspondent Kamini Sahni to receive the award on behalf of NDTV. Catch them young, they say, and we believe in doing the same. ये यहाँ अपने स्केट्स नहीं लाई हैं, वरना आज कई कारनामे यहाँ वो आपको स्टेज पर दिखाती, हैरत अंगेज कारनामे। दोस्तों, अपने for best director for the best TV serial कोरा कागज। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे गुजारिश है कि ये पुरस्कार आशा पारिक जी को प्रदान करें। बचपन से जिसे डिजायरेबल रेखा, इनकी पहली फिल्म सावन भादो, और आज ये कुछ ऐसी फिल्मों में काम कर रही हैं जो अच्छों के छक्के छुड़ा दें। The Lifetime Achievement Award also goes to Shri Shatrughan Sinha, कलाकार, आज भी कलाकार हैं, पहले स्टेज पर, मंच पर, स्क्रीन पर और आज सियासत में। कलाकार हमेशा कलाकार ही रहता है। जोरदार तालियां द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड टू श्री शत्रुघ्न सिन्हा। A lawyer of repute with the gift of the gab, never say die, and never are being given to Union Urban Affairs Minister Shri Ram Jethmalani. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री। कलाकार तो है ही, संस्कार भी भरपूर है। थैंक यू श्री जेठमलानी। मैं गुजारिश करूंगी श्री प्रमोद नावलकर जी से कि वो कुछ शब्द कहें और अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। सर। Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, I was just thinking as regards the language in which I can communicate to you this evening. The great comparers for some times, she spoke in Hindi, switched over to English. I thought I would speak in Marathi. But I find a number of audience perhaps may not be able to grasp or understand
what I am communicating with them. Then the choice would have been Hindi. Hindi as such, perhaps you are aware, शत्रुघ्न जी यहाँ बैठे हैं, बिहार की हिंदी अलग है, केरल की हिंदी अलग है, उत्तर प्रदेश की हिंदी अलग होती है, मगर शायद आपको मालूम नहीं होगा कि पॉलिटिशियंस की हिंदी जो है वो अलग होती है। नारायण राणे जी यहाँ बैठे हैं। I just narrate one incident which I remember today. When I was sitting in the House of Assembly, the budget was being discussed, and the only colleague of ours, Mr. Hashu Advani, used to make his observations in Hindi. While making his observation, he was demanding some additional provision on one of the items on which the provision was very low. Vasant Dada was sitting in your chair, Narayan Rauji. He was a great chief minister of ours. He interrupted Hashuji. Hashuji resumed his chair, and Vasant Dada, in our politicians Hindi, explained to Hashuji that, Hashuji, तुम जो बोलता है मेरे को तंतो तन पट्टा है, मगर अंतरुण देख के हाथ पाए पसरना मांगता है ना. After hearing this Hindi, I lost my guts to communicate with you in Hindi. So with your permission, for some time, I might speak in English, maybe few words in Marathi, and if possible in Hindi. At the outset, let me congratulate our friend Ram, who has organized this evening, where I find the galaxy of intellectuals are sitting over here. I've been residing at Opera House, where next to me is Tribhuvandas Bhimji's jewelry shop. Now really I feel homely because I feel that the entire Tribhuvandas Bhimji's jewelry shop, the selected diamonds have been arranged over here on the dais today. These are the people from various walks of the life who have made our life, who has made us rich, who has made this city rich, who has made this century rich. And that is the reason they deserve the award which was conferred on them today. If I just talk about the individuals on the dais, it will take hours for me to explain to you. I was just hearing to the introduction that your competitor was making over here. My heartbeat started accelerating because many a times when I'm being introduced as the Minister for Cultural Affairs, this great lady sometimes makes a mistake and introduces me as Mr. Pramod Navalkar, the Minister for Affairs. Fortunately, my wife is not there, otherwise you know what would have happened to me. Anyway, leave aside any other thing, but this evening is really very glorious. The evening is really memorable. Certain personalities about whom I have been hearing, it is a privilege for me to sit next to them on the dais, particularly Shanti Vedan. I have been visiting your place. Many others, Asha ji is there, Rekha ji is there, all stalwarts are there, doctors are there, and it is our privilege to be here with you this evening. Again, while thanking the organization for organizing, because wherever we the government cannot reach, these NGOs and organizations like Nanik Rupani's organization, then this third organization, there are many other cultural organizations in this country, in this city, which always take us to the place where we cannot reach. That is the reason why I've been congratulating them. We are grateful to them. Again, I thank everybody and also congratulate all the Vadamadis and take your leave. Thank you. Thank you, Honorable Shri Pramod Navalkar ji. I'm sorry if I made a mistake, but to err is human and to forgive divine. और वैसे भी दिल्ली वाले मशहूर हैं गड़बड़ी करने में. So since I've come from Delhi, I feel honored and privileged to be invited here on stage once again after so many years by the Sahyog Foundation and by Mr. Ram Jawarani. बुलंद आवाज, अनूठा अंदाज. मैं गुजारिश करूंगी श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी कुछ शब्द कहें. दोस्तों, मैं आभारी हूँ विशेषकर सहयोग फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे इस पारितोषिक के योग्य समझा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दी
हालांकि यकीन माने मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ। मेरे अंदर ऐसी कोई गलतफहमी या खुशफहमी नहीं है। ज़िंदगी में भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन आपने ये अवार्ड दिया मुझे, आप मुझे इस काबिल समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। मैं कोशिश करूंगा दैट आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, और मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। कोशिश करूंगा कि एक दिन ऐसा हो कि जिन विभूतियों को, जिन महारथियों को इस तरह का अवार्ड दिया गया है या दिया जाता है, मैं उनकी श्रेणी में आऊं, इस मंत्र को अपनाऊं कि जिंदगी आग से खेलने की एक कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं। खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। मैं जरूर कोशिश करूंगा इस मंत्र को याद रखते हुए उस हद तक पहुंचने की। आपके सहयोग, आपके प्रेम, आपकी कामना और आपकी शुभकामना के जरिए। एक बात और कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत लंबी बात करने की। अब ऐसे ही एक सभा में जहां बात बहुत लंबी हो चुकी थी, और आप जानते हैं मंत्रियों को, नेताओं को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो एक सभा में ऐसे ही मंत्री जी बहुत ज्यादा बोल गए। जब ज्यादा बोल गए, उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्यादा बोल गए हैं, तो वो अच्छे मंत्री जी थे, उन्होंने क्षमा मांगी कि दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं बहुत ज्यादा देर तक बोलता गया। दरअसल क्या है कि मेरे पास घड़ी नहीं है, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो सका कि पीछे से आवाज आई, पलटकर कैलेंडर तो देख सकता था, तारीख बदल चुकी है वहां पे। यकीन मानिए मैं तारीख नहीं बदलने दूंगा। और एक बात का और स्पष्टीकरण कर दूं कि राम जवाहरानी जी ने, जिनका मैं विशेषकर आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने कुछ कहा कि बिहारी सिंधी भाई भाई, वैसे तो बहुत अच्छा है, पूरे मुल्क में ही होना चाहिए भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, लेकिन मेरे मामले में बिहारी सिंधी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। सिंधी मेरी पत्नी है, इसलिए मेरी बहन नहीं हो सकती है। पूनम चंदीरा मानी थी या पूनम सिन्हा है। ये बात जरूर है कि मेरे बच्चे जो हैं लव कुश और सोनाक्षी, वो बिंदी हैं, यानी बिहारी भी हैं और सिंधी भी हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर बिंदी हैं। भाइयों बहनों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैंने कहा था ना, अंदाज बहुत अनूठा है। मैं गुजारिश करूंगी श्री राम जेठमलानी जी से, लेडीज एंड जेंटलमैन, द यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर्स, to please say a few words on this wonderful occasion to this August gathering. जिसको ये इनाम मिला है उनको आफरीन देता हूं। मैं खुद को आफरीन नहीं देना चाहता हूं। 75 बरस के उम्र में ये इनाम मिले, ये कोई बड़े गर्व की बात नहीं। मैंने तो अपना इनाम उस छोटे बच्चे को दे दिया जो बड़ा जीनियस है। मेरे को तो ऐसा लगा कि जब ये बड़ा होगा तो पता नहीं किसी चोटी पे पहुंचेगा वो लड़का। दोस्तों, मुझे इनाम मिला है, मैं आपको सजा देना नहीं चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं कि मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं। फिर भी सबको धन्यवाद देता हूं, सबका शुक्रगुजार हूं कि ये बड़ा अवसर हुआ है और मुझे दावत देके यहाँ बुलाया है। कम से कम ये तो हुआ कि आपका दर्शन हुआ मुझे। जय हिंद। May I confess that was the shortest speech ever made by a politician. Our congratulations, sir. मी माननीय मुख्यमंत्री यांना नम्र निवेदन करत आहे, आपला आशीर्वाद, सहयोग द्या। माननीय केंद्रीय मंत्री जी राम जेठमलानी जी, मेरे साथी मंत्री
आदरणीय श्री प्रमोद नवलकर जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, रेखा जी और ये मंच पे उपस्थित सब जाने माने हस्तियों, उपस्थित भाइयों और बहनों और दोस्तों, सहयोग फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम लगभग 11 साल लगातार यहाँ कर रहे हैं। विविध क्षेत्रों में काम करने वाले अच्छे लोग हैं, हस्ती हैं, उन्हें जो अच्छा काम किया उनके लिए उन्होंने पारितोषिक दिया है। मैं उन्हें पूछा कि कितने क्षेत्र के लोगों को यहाँ पारितोषिक दिया गया। उन्हें कहा 20 क्षेत्र के लोगों को हम पारितोषिक अभी दे चुका हूँ। हमारे प्रमोद नवलकर जी मेरे साथी मंत्री है, यहाँ मौजूद थे जब विविध क्षेत्र के लोगों को पारितोषिक दिया जा रहा था। वो भी देख रहे थे कि खाली एक ही क्षेत्र के लोगों को पारितोषिक नहीं दिया गया, पॉलिटिशियन या मंत्रियों को 20 क्षेत्र में काम करने वाले अच्छा जिन्हें काम किया है उन्हें सभी को दिया गया। मैं हमारे राम जेवरानी जी को कहूँगा कि अगले साल में 12वां साल जब भी आप इस तरह से पारितोषिक वितरण समारंभ करेंगे, एक ऐसा भी पारितोषिक रखो कि हमारे मिनिस्टर जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनका भी सहयोग इसमें होना चाहिए। इस सहयोग फाउंडेशन ने सच में बहुत ही अच्छा काम ये महाराष्ट्र में मुंबई क्षेत्र में लगातार 11 साल कर रहे हैं। वैसे तो कम एनजीओ है, संस्था है कि अपना काम समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ चीज का कुछ पाने के लिए काम नहीं करते, तो आम जनता के लिए, समाज के लिए काम करते रहते हैं। इसमें से ये सहयोग फाउंडेशन संस्था है। आज जिन्हें को पारितोषिक दिया विविध क्षेत्र में जाने माने हस्ती जो है, ये मंच पे बैठे हैं, कोई सामने भी है, कोई डॉक्टर है, कोई कलाकार है, कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया है, कोई न्यूज़ पेपर मीडिया में काम कर रहे हैं। सचमुच इस तरह का काम हमारे देश में या राज्य में विविध संस्था इनका अनुकरण करें तो हमारे देश का या राज्य का एक स्वरूप बहुत ही अच्छा अलग तरह से हो सकता है। ये देश को स्वतंत्र मिलकर 50 साल पूरे हो गए, तो भी हमारे देश में गरीबी है। हम चाहते थे कि हमारा देश इस स्वरूप में बदलना चाहिए था। 50 साल में कितना तरक्की करनी चाहिए थी। अमेरिका ने तरक्की की, जापान जर्मनी की, तो हम 50 साल में इस तरह की तरक्की क्यों नहीं की। ऐसे सोचते वक्त में जब ऐसे सहयोग फाउंडेशन की तरह की संस्था और संस्था के सदस्य जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो काम और भी संस्था या एनजीओ करे और इस बात की आम जनता को उनका प्रबोधन करे कि आपको इस देश के लिए क्या करना है, कि हम देश के नागरिक हैं और इस तरह से काम भविष्य में करना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम का सहयोग फाउंडेशन का अनुकरण आम जनता और आम संस्था भी करना चाहिए। इस संस्था में हमारे सिंधी भाइयों ये चला रहे। वैसे मुंबई शहर और या महाराष्ट्र में लगभग 7 लाख सिंधी भाई बहने रहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारी तरक्की हो गई। महाराष्ट्र इस देश में एक प्रगत राज्य कहते हैं। इस प्रगत राज्य जो हम कहते हैं उसमें हमने सिंधी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है, ऐसा हम खुद मानते हैं। वैसे कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है उधर सिंधी भाई नहीं दिखाई देता है। सभी क्षेत्र में और सभी जगह में दुनिया में सिंधी भाई हमारा कौन से न कौन से काम से मतलब में कौन से बिजनेस में दिखाई देते हैं। उनसे से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। हम महाराष्ट्र में जो कुछ जैसा मैं कहा तरक्की हो गई, प्रगति की, उसमें हमारे सिंधी भाई का सहयोग है। सभी क्षेत्र में, वो इंडस्ट्री में होए, कोई मार्केट व्यवस्था में होए, कोई यहाँ के बिल्डर के क्षेत्र में होए, सभी क्षेत्र में उनका सहयोग है। राजनीति में है, अभी हमारे यहाँ राम जेठमलानी भी उपस्थित है जो राजनीति में है, केंद्रीय मंत्री भी है। इसलिए मैं इतना ही चाहूँगा कि अभी तक जो सहयोग महाराष्ट्र की तरक्की के लिए हमारे सिंधी भाइयों ने दिया, सहयोग फाउंडेशन उसी तरह अच्छा काम इस महाराष्ट्र में कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग को इस संस्था को
क्या अच्छा अच्छे लोगों को कि इस देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विविध क्षेत्र में किस तरह का काम करना चाहिए। ये काम करना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हर जगह अच्छा काम करने की लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम हमारे सहयोग फाउंडेशन कर रहे हैं। ये समाज की बुराई दूर करने के लिए, समाज में अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा आदत होना चाहिए करके एक फाउंडेशन, सहयोग फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और आज जो हस्तियों को, जाने माने हस्तियों को या पारितोषिक मिला है उन्हें सभी को बधाई देता हूँ। भविष्य में ये सहयोग फाउंडेशन इसी तरह से अच्छा काम करे। महाराष्ट्र के तरफ से इस अच्छा काम में सभी वक्त में हम अच्छा सहयोग देंगे और इस अच्छा वक्त में या अच्छा काम के लिए जो आप समारंभ इस वक्त में किया, पारितोषिक वितरण किया, इस वक्त में मुझे आपने याद किया, इसलिए मैं सहयोग फाउंडेशन के सभी सदस्यों को और प्रेसिडेंट को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ज़्यादा जल्दी आपके आदेश का पालन शायद कोई न कर पाए। आपने हुक्म किया और हमने कहा जी हाँ। चेयरमैन राम जवारानी सबसे पहले पॉलिटिशियन का पुरस्कार अब आपको प्रदान करेंगे। ये ट्रॉफी नहीं, हमारी तरफ से एक मोहब्बत भरी भेंट है, अ मेमेंटो, और मैं गुजारिश करूंगी कि आप इसे ग्रहण करें। Ladies and gentlemen, when there are 3 politicians, we've given the award to 2. I think it's only justified that we also request our Minister for Cultural Affairs, Government of Maharashtra, is that right, sir? Shri Pramod Navalkar ji, to please receive this award from the chairman, Shri Ram Jawarani. Best Cultured Politician Award. प्रहलाद जालानी जी का, रेखा जी का, सभी का मैं एक बार आभार मानता हूं और आप सबका धन्यवाद।